हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे तो परियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक काली परी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में नेहा नाम की एक सांवली परी रहा करती थी। नेहा परीलोक के बाग बगीचों में घूम घूम कर वहाँ की नदियाँ, पहाड़, झरने देख देख कर बोर हो गई थी। इसलिए वह कुछ समय के लिए पृथ्वीलोक पर चली जाती है। पृथ्वीलोक पर कुछ समय रहने के बाद उसे दीपक नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और थोड़े ही समय में वह उससे शादी कर लेती है। शादी के बाद जब नेहा परीलोक जाती है तो वहाँ की सभी परियां उसे परीलोक से निष्कासित कर देती हैं, क्योंकि परीलोक का नियम है, अगर कोई भी परी पृथ्वीलोक के किसी इंसान से शादी करती है तो वह परीलोक का हिस्सा नहीं रहती। नेहा परी थोड़ा दुखी होती है, लेकिन दीपक के प्रेम में वह पृथ्वीलोक पर वापस चली जाती है। नेहा परी थोड़ी सांवली थी, जिसकी वजह से उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वे अपनी छोटी बहू को बहुत मानती थी, क्योंकि उसका रंग बहुत साफ था। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? कितनी देर लगाएगी एक कप चाय लाने में? ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। तेरे हाथ से तो चाय लेने में भी डर लगता है, कहीं ये तेरा काला रंग मुझ पे ना चढ़ जाए। जब भी नेहा का अपनी सास के साथ आमना सामना होता तो हर बार उसे अपने सांवले रंग पर ताना सुनना पड़ता था, जिस वजह से बेचारी नेहा बहुत दुखी रहती थी। पर नेहा ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन उसकी सास नेहा से बोलती हैं, सुन काली बहू, आज मेरी सहेलियां मिलने आने वाली हैं, तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना लेना। जी माँ जी। और सुनो छोटी बहू, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, वो लोग तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद उसकी सास की सहेलियां घर आ जाती हैं। उनकी सहेलियां बढ़िया बढ़िया खाना देखकर बोलती हैं, अरे वाह सुनीता, तेरी बड़ी बहू तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है, उसके हाथ में तो जादू है जादू। अरे छोड़ो, खाना बनाने में क्या है ऐसा, खाना तो कोई भी बना लेगा। चलो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहू से मिलाती हूँ, कितनी गोरी और सुंदर है वो। अरे छोटी बहू, जरा बाहर तो आना, मेरी सहेलियां आई हैं तुमसे मिलने। नमस्ते आंटी जी। अरे सुनीता, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत गोरी और सुंदर है, कुछ कामकाज भी जानती है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है ये सुनीता बड़ी बहू को घर का काम कराने के लिए और छोटी बहू को रानी बनाने के लिए लाई है। हा 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 हा। जब ये सब नेहा परी सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। नेहा परी इस सब के बारे में दीपक को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि दीपक अपनी माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। लेकिन उसकी माँ के ताने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जो नेहा के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। एक दिन नेहा रसोई में काम कर रही थी कि तभी वहाँ छोटी बहू भी आ जाती है। छोटी बहू नेहा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सुनो, मेरे लिए फटाफट हलवा बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं बस थोड़ी सी देर में बना देती हूँ। ये सुनकर छोटी बहू झूठ मूठ कर रोते हुए किचन से बाहर निकल गई और अपनी सास से झूठ मूठ की नेहा की शिकायत लगा देती है। माँ जी, मुझे भूख लग रही थी, मैंने नेहा से कहा मुझे भूख लगी है, मेरे लिए थोड़ा सा हलवा बना दो, तो उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया और उसने मुझसे कहा कि खुद जाके बना लो। इतना बोलकर छोटी बहू जानबूझकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सब सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में नेहा से बोलती है, अरे ओ कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहू को रुलाने की? तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। उसकी सास नेहा के बाल पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। नेहा रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और पास वाले जंगल में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। नेहा परी के रोने की आवाज सुनकर एक जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? नेहा जादूगरनी को सारी बातें बता देती है कि कैसे उसकी सास और देवरानी उसे परेशान करते हैं। नेहा, तुम चिंता मत करो,
ये लो जादुई बिंदी, जब तुम इस बिंदी को अपने माथे पर लगाओगी तो तुम बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर लगने लगोगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। नेहा जैसे ही वह बिंदी अपने माथे पर लगाती है, वह अप्सरा की तरह बहुत सुंदर दिखने लगती है। वहीं उसके घर में अचानक से उसकी सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। घर में उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं होता। छोटी बहू हमेशा अपने मेकअप में ही लगी रहती है। सुनीता को अपनी बड़ी बहू की बहुत याद आती है और वह बहुत पछताती है कि उसने नेहा को घर से क्यों बाहर निकाला। तभी नेहा खुशी खुशी अपने घर आती है। जैसे ही उसकी सास उसे देखती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे, इतनी सुंदर लड़की, कौन हो तुम? पहचाना नहीं क्या माँ जी आपने मुझे? मैं नेहा हूँ। क्या नेहा, तुम्हारा काला रंग गोरा कैसे हो गया और तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? नेहा अपनी सास को सारी बातें बता देती है। सास को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे नेहा को बहुत प्यार करने लगती हैं। जब नेहा को इस बात का पता लगता है कि उसकी सास की तबीयत बहुत खराब है, तो वह अपनी सास की सेवा में लग जाती है और दिन रात अपनी सास की सेवा करके उन्हें बिल्कुल ठीक कर देती है। ये सब देखकर सास को खुद पर बहुत शर्म आती है। उसकी सास नेहा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो नेहा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई बहू। मैंने तुम्हें कितने ताने मारे और रोज तुम्हें परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपनी बड़ी बहू को गले लगा लेती हैं। इसके बाद वे अपनी बड़ी बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ।